तो प्रणाम। आज मैं फिर आपके सामने वास्तु से जुड़ी कुछ चर्चा करता हूँ। वास्तु के अनुसार यदि आपका रसोई घर उत्तर पूर्व दिशा में हो, का किचन नॉर्थ ईस्ट दिशा में आ जाता है, उत्तर पूर्व दिशा में आ जाता है, तो अनेक प्रकार की हानि होती है। यानी कि एक बात कहें कि पैसा तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, धन बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और उस व्यक्ति के निर्णय डिसीज़न बिल्कुल गलत होते हैं। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। नॉर्थ ईस्ट का किचन आपको बहुत ही हानि देता है। अच्छा, यही किचन अगर आपका साउथ के एरिया में हो, साउथ ईस्ट में हो और साउथ साउथ ईस्ट में हो, तो यही किचन आपको धन वृद्धि का कारक भी बना देता है, आपको पैसे वाला भी बना देता है। पैसे वाला साउथ ईस्ट में, लेकिन कई बार देखा गया है लोगों ने साउथ ईस्ट में किचन तो बना लिया, लेकिन जो किचन का जो रसोई का जो स्लैब है वो ब्लैक कलर का कर देते हैं। अगर साउथ ईस्ट में कुछ किसी भी रूप में ब्लैक कलर आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम रहेगी फाइनेंस की। यानी कि इवन कई घरों में तो ये देखा गया है कि चोरी डकैती हो जाती है या किसी न किसी रूप में उनका धन का नुकसान हो जाता है। और साउथ ईस्ट की दिशा में अगर ब्लैक कलर है तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। और अगर ईस्ट में यदि कोई ब्लैक कलर आ जाता है तो वो सोशल कनेक्टिविटी से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर देता है। जब भी आपको अपने घर में कुछ भी समस्याएं आती हैं, यदि नींद प्रॉपर नहीं आती आपको, तो आप देखिए कि आपके घर का जो साउथ का एरिया है, साउथ की जो दिशा है, मिड साउथ 180 डिग्री पर साउथ का जो एरिया है, वहाँ पर कोई नेगेटिव एलिमेंट इन द सेंस के कोई ब्लैक कलर तो नहीं है, कोई ब्लू कलर तो नहीं है, या वहाँ पर कोई टॉयलेट शीट तो नहीं है। अगर उन सब चीज़ों को हटा देंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नींद आपको प्रॉपर आना शुरू हो जाएगी। साउथ में यदि कोई जंग लगा हुआ लोहा भी आ जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती। कई लोग बहुत चीज़ों को सहेज सहेज कर रखना शुरू कर देते हैं। कई लोग जो है हर चीज़ को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं अपने घर में। तो और जो चीज़ बिना यूज़ की है, कई लोग पॉलीथीन इकट्ठा करते हैं, कई लोग कुछ अपने घर में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको अगर जो इकट्ठा कर देते हो और वो धीरे धीरे वो कबाड़ा बन जाती हैं। और कबाड़ा बनने के बाद वो जो कबाड़ा है वही राहु बन जाता है, और राहु जहाँ होगा वहाँ प्रॉब्लम होगी। अगर साउथ की दिशा में आपने कुछ भी कबाड़ा वगैरह रख रखा है तो भी आपको नींद नहीं आएगी। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में यदि आपने कुछ कबाड़ा रख रखा है तो आपको प्रॉब्लम अवश्य ही आएगी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में कबाड़ा होगा। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सिर है, और वास्तु पुरुष का सिर होने के कारण वहाँ पर कबाड़ा होने से हमारी खोपड़ी में कबाड़ा आना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों का अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप अपने जीवन को और हम लोग अपने जीवन को बड़ा सुंदर और सहज बना सकते हैं, क्योंकि बात सारी 5 तत्वों को बैलेंस करने की है। पंच तत्व यदि आपके बैलेंस हो जाते हैं तो आप समझिए कि आपको किसी भी रूप में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। फिर तो आपका कार्य केवल और केवल रिलैक्स रह जाना, अपने आप को, अपनी जर्नी को, इस जीवन को पूरा सार्थक बना लेना रह जाता है। पंच तत्वों को बैलेंस करने के बाद आपको रोगों की भी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कई लोगों के रोग कब दूर होते हैं? रोग दूर होते हैं जब हमारे शरीर के ये 7 सर्किट हैं विद्युत शरीर के। हमारी जो स्थूल बॉडी है, ये एक तो स्थूल शरीर है, और एक विद्युत शरीर जो है, विद्युत शरीर में 7 सर्किट हैं। इन 7 सर्किटों को, यानी कि जिनको 7 चक्रास बोलते हैं, ये अगर बैलेंस हो
तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या आ नहीं सकती, क्योंकि मूलाधार चक्र जिम्मेदार है आपके धन के लिए। धन से संबंधित सभी समस्याएं या इस जगत की भौतिक सुविधाओं को जो भी प्राप्त कराता है वह है मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र के साथ ही उससे ऊपर जो फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं या फैमिली में तनाव है, तो वो इनसिक्योरिटी की वजह से होता है। स्वाधिष्ठान चक्र फैमिली से रिलेटेड इश्यूज को समाप्त कर देता है।